Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do 8th chapter for 9th class and name of the topic is a house and a home. अगर हम पहले टाइटल की बात करें बेटा तो आपने 6th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी कि हाउस क्या है और होम क्या है. हाउस वो है जो सीमेंट से, स्टोन से और इट मीन्स आप कह सकते हैं ब्रिक से बना हुआ है. और आप ये कहोगे कि मैम होम भी वही होता है. नहीं बेटा, जब हाउस बन के रेडी हो जाता है ईंट से, पत्थर से, और उसके अंदर कोई भी रहता नहीं है, कोई भी परिवार जब उसके अंदर नहीं रहता है प्यार से, तो वो हाउस ही रहता है. जब उसके अंदर फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ, तो हाउस जो है वो होम बन जाता है. यहाँ हमारे राइटर हैं जैन. राइटर का जो ये जो चैप्टर है वो सेल्फ एक्सपीरियंस है और इसमें वो क्या करना चाहता है कि किस तरह से जब एक टीन एज आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं मेरी लाइफ में आते हैं, किस तरह से वो उन चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाती है और ऑथर जो है कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम, इट मीन्स उनके ऊपर कंट्रोल करता है. तो राइटर का ये सेल्फ एक्सपीरियंस है. उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, ऐसी ऑब्स्टेकल्स आती हैं कि बार बार उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल. देखो राइटर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑब्स्टेकल उसकी लाइफ में क्या आती है. सबसे पहले वो क्या करता है कि वो हाई स्कूल के अंदर मीन्स जाता है. हाई स्कूल का जो पहला जो दिन है वो बहुत ही एक्वार्ड है, बहुत ही अटपटा सा उसे महसूस होता है, क्योंकि सबसे पहले उसने जूनियर स्कूल को छोड़ा है और जूनियर स्कूल में जो है वो अपने क्लास का हेड है, मॉनिटर है आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी उसकी रिस्पेक्ट है वहाँ पर. और ये वहाँ उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल को चेंज करना और हर चीज़ जो है उसको स्ट्रेंज लग रही थी, अजीब लग रही थी और एक फ्रेशमैन की तरह से वहाँ पर था. अब जो नए स्कूल में गया है, नए न्यू हाई स्कूल में गया है, वो ट्वाइस बिग है, दुगना बड़ा है पुराने स्कूल से. और वहाँ पर लेकिन जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं. जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट हाई स्कूल में चले गए हैं और जो राइटर है वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट, अकेला महसूस करता है. आइसोलेट होता है अकेला. अब राइटर क्या कह रहा है कि मैं किस किस को मिस करता हूँ. देखो बेटा, वो अपने टीचर्स को मिस करता है बहुत ज़्यादा, उनसे वापस जाता है, विजिट करता है, मिलने के लिए वापस जाता है. और जो टीचर्स हैं वो उसको इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं कि वो इन्वॉल्व हों, शामिल हो, स्कूल एक्टिविटीज़ में शामिल हो, जिससे वो वहाँ एडजस्ट हो सकता है. और क्या करे वो नए लोगों से मिल सकता है, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो नए दोस्त बना सकता है. और उन्होंने क्या कहा कि वो एडजस्ट करने की कोशिश करे, शायद लास्ट तक वो अपने नए स्कूल से इतना प्यार करने लगे कि जो ओल्ड वन स्कूल है उसको भूल जाए, मीन्स उसको याद ही ना करे. लेकिन वो उससे प्रॉमिस करवाते हैं कि जब आप न्यू स्कूल को प्यार करने लगोगे, न्यू स्कूल में आपका मन लग जाएगा, तो आप जो ओल्ड स्कूल है उसमें भी विजिट करने के लिए आएंगे. यहाँ पर राइटर जो है वो समझ जाता है उनकी साइकोलॉजी को, कि वो चाहते हैं कि वो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में गया है, न्यू स्कूल में गया है, वहाँ उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से मोटिवेट करके. वन संडे आफ्टरनून. एक संडे की आफ्टरनून को क्या होता है, वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. इट मीन्स उस संडे आफ्टरनून को, संडे की दोपहर को, जब मीन्स ज़्यादा उसने क्या है स्टार्ट नहीं किया था, हाई स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, उस घर में अकेला बैठा हुआ था, डाइनिंग रूम के ऊपर टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और अपना होमवर्क कर रहा था.
जो उस समय मौसम था वो कोल्ड था बेटा और विंडी फॉल डे था, बहुत ही तेज़ हवा जो है चल रही थी। और उनके घर में जो है वो आग जलाई हुई थी। उसकी जो कैट है वो रेड टैबी कैट थी उसके पास, जो हमेशा उसके पेपर्स के ऊपर बैठ जाती थी। कई बार लाउडली मीन्स गुर्राती थी, ज़ोर ज़ोर से गुर्राती थी। और कभी कभी जो है वो ओकेजनली उससे मीन्स स्वेटिंग, यहाँ पे स्वेटिंग का मीन्स है बेटा अटैक करना, तीव्र प्रहार करना। एट माई पेन, पेन के ऊपर अटैक करती थी ओनली एंटरटेनमेंट के लिए, मजाक के लिए। वो कभी भी उससे दूर नहीं जाती थी, क्योंकि उसने जब वो छोटी सी एक किटन के रूप में थी तो मैंने उसको बचाया था। और अब वह जान चुकी थी कि मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसकी गुड लाइफ के लिए। इट मीन्स मैं ही उसका अच्छा ऑनर हूँ। मेरी जो मदर है, माई मदर केप्ट स्टॉकिंग, जो रूम को गर्म रखने के लिए आग जलाती हैं, हाउस के अंदर आग जलाती हैं। और उसी समय एकदम से अचानक राइटर को कुछ स्मेल आती है और वो नोटिस करता है कि जो धुआं है वो सीलिंग में से, छत में जो दरारें हैं, छत में जो कुछ एरिया है जहाँ से दरारें हैं उसमें से धुआं निकल रहा है। स्मोक ने, धुएं ने बिगेन टू फिल, शुरू कर दिया। मीन्स किसको क्या शुरू कर दिया? उस जो रूम में बैठा हुआ है राइटर, उस रूम को धुएं से भरना शुरू कर दिया। और इतना धुएं से भर गया कि वो देख नहीं सकते थे। वहाँ वो उन्हें कुछ भी ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, वो ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। और वो फ्रंट डोर की साइड जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। फ्रंट डोर की साइड भागते हैं, वो यार्ड में चले जाते हैं। और उस समय तक जो है जब वो बाहर जाते हैं तो पूरा दरवाज़ा जो है आग के द्वारा धुएं से भर दिया जाता है और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इस प्रकार जो राइटर है वो अपने नेबर्स के पास जाता है, पड़ोसियों के पास जाता है कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल की जाए, अग्निशमन विभाग को कॉल करने के लिए। और उस समय जो है उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो घर में वापस जा रही है। उसकी जो मदर है वो घर में वापस जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। एक स्मॉल मेटल बॉक्स जो है वो साथ में लेकर आती है और उसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। वो उस ड्रॉप कर देती है उसे लॉन के अंदर और एक बहुत ही पागलपन की तरह से दोबारा से वापस घर में चली जाती है। राइटर कहता है कि मुझे पता है कि मेरी मदर वापस क्यों गई है, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हुई थी जब मैं यंग था और उस समय उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनकी पिक्चर्स और उनके लेटर्स जो हैं वो आग में नहीं जलाना चाहती और उन सब मटेरियल को वो बाहर लेकर आना चाहती है। लेकिन उस समय मीन्स जो ओनली थिंग थी जो मुझे जो रिमेंबर है वो है कि मैं ज़ोर से चिल्लाया अपनी मदर के ऊपर कि मदर नो यू विल नॉट गो इनसाइड द रूम, आप रूम में नहीं जाएंगे। इट मीन्स इसके ऊपर उसकी जो मदर है वो अंदर जो है उनके घर के अंदर चली जाती है और उसी समय राइटर उनको रोकने की कोशिश करता है, उनके पीछे रन आफ्टर करने की कोशिश करता है और उसी समय वो महसूस करता है कि एक बड़े से हाथ ने उसको पीछे से पकड़ लिया है और वो फायरमैन है। जो फायरमैन है वो नोटिस कर मीन्स वहाँ पर जो सभी लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं फायर ट्रक्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन राइटर ने उनको नोटिस नहीं किया था कि गली जो है वो फायर ट्रक से भर चुकी है। वो कोशिश कर रहा था अपने आप को फ्री करवाने की उस फायरमैन से, उससे, और चिल्ला रहा था कि आप नहीं समझते हो, मुझे जाने दो, मेरी माँ जो है वो घर के अंदर है। इस प्रकार जो है क्या होता है, जो फायर फाइटर है वो उसको नहीं छोड़ता है और दूसरे फायर फाइटर जो हैं वो उसकी मदर को बाहर निकालने के लिए घर के अंदर जाते हैं। उसे पता है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर वो मुझे छोड़ देता है तो मैं अंदर चला जाऊँगा।
इस प्रकार वो समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जो लोग अंदर गए हैं वो आपकी माँ को वापस लेकर आ जाएंगे। वो एक ब्लैंकेट में उसे रैप कर देते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। थोड़ी ही देर में जो फायरमैन है वो उसकी मदर को बाहर लेकर आते हैं। जो उसकी मदर है उसको बाहर लेकर आते हैं। मॉम इन टो होता है बेटा घसीटते हुए, मीन्स अपने उसके हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं और उसको अग्निशमन का जो ट्रक है उसके पास लेकर आते हैं और ऑक्सीजन का मास्क जो है लगा दिया जाता है। वो रन करता है, गाड़ी में से उतरकर राइटर अपनी मम्मा को हग करता है और पीछे के जो भी आर्ग्यूमेंट हैं, अपनी मम्मा से जो भी गुस्सा है वो सारा ख़त्म हो जाता है और उसके खोने का डर उसके माइंड में घूमने लग जाता है। लेकिन फायरमैन कहता है कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा जो है धुआं इनहेल मीन्स बेटा श्वास के साथ अंदर जाना, धुआं जो है उनकी बॉडी में चला गया है और इस प्रकार जो है वो फायरमैन वापस चला जाता है और मेरी मदर जो है वहीं बैठी रहती है और हम दोनों आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसको याद है, वो कहता है कि मुझे याद है कि मेरा हाउस जैसे कैसे जल रहा था और किस तरह से वहाँ पर नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ कर सकता था और मैं अपने आराम से बैठकर मेरे घर को जलते हुए देख रहा था। 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद क्या होता है? 5 घंटे के बाद जो है वो फायर फाइनली ख़त्म हो जाती है, आग बुझ जाती है और जो हाउस है वो कम्प्लीटली जो है वो बर्न हो चुका है, कम्प्लीटली जल चुका है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करता है। लेकिन उसके बाद उसे याद आता है कि उसकी कैट कहाँ है और वो कैट ढूंढने लग जाता है और बहुत ही भयभीत हो जाता है, महसूस करता है कहीं भी उसे मिलती नहीं है और अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो गए हैं। देखो, एक तो उसका स्कूल चेंज हो गया है, एक घर में आग लग गई है, एक उसकी जो कैट है प्यारी वो भी गुम हो गई है। जो राइटर है रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है और लॉस है। जो फायरमैन हैं वो उसे घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि अभी भी वहाँ पर ख़तरा बना हुआ है, डेड और अलाइव। इट मीन्स वो क्या कहता है उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं मेरी कैट को देखना चाहता हूँ कि मेरी जो कैट है वो किस तरह से, मीन्स मैं देखना चाहता हूँ, उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आई हैड टू गो, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। वी पाइल्ड इंटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स, मीन्स हम जो है कार में बिठा दिए जाते हैं, जो कपड़े हमने पहने हुए थे वही कपड़े जो हैं हमने पहने हुए हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी हमारे पास नहीं है। ना तो फायरमैन के कुछ अगर हमारे पास है तो वो कुछ ब्लैंकेट्स हैं और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहाँ पर हम नाइट गुजारने के लिए, रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, मंडे को जब मैं स्कूल जाता हूँ, राइटर कहता है मंडे को मैं स्कूल जाता हूँ और जो आग है वहाँ मीन्स व्हेन द फायर ब्रोक आई वॉज स्टिल वेयरिंग, वो बताना चाहता है कि जब आग जली तो मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वही ड्रेस पहनकर मैं स्कूल चला जाता हूँ। मेरे पास क्या है, शूज़ भी नहीं है और मैं आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग मैंने मेरे शूज़ को उतार दिया था जब मैं होमवर्क कर रहा था और एक आग लग जाती है, ये एक कैजुअलिटी हो जाती है और मैं अपने जूते नहीं पहन पाता। इस प्रकार मैंने अपनी आंट के जूते उधार लिए और उन्हें स्कूल पहन कर गया। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, वो कहता है कि मैं स्कूल से दूर नहीं रह सकता था। मेरी माँ जो है इस बारे में सुनना नहीं चाहती थी और मैं बिल्कुल निराश हो चुका था हर बात के लिए। मेरे पास जो क्लोथ्स थे पहने हुए थे वो बहुत ही वियर्ड थे, फटे पुराने भद्दे थे और मेरे पास ना ही कोई बुक थी, ना ही कोई होमवर्क था, ना ही मेरे पास कोई बैकपैक था। उसके बाद जो है मेरी लाइफ जो है एक बैकपैक बनकर रह गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई टू फिट इन द वर्स,
मीन्स मैं जितना इस मुसीबत की पोजीशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता, उतना ही ज़्यादा मेरा भाग्य जो है बहुत ज़्यादा मेरे इम्तिहान लेता और मैं बहुत ज़्यादा गीक मीन्स बेटा दुखी हो जाता। और मैं जब भी मेरे घर से आउटकास्ट हो गया, निर्वासित हो गया, तो इट मीन्स गीक हो गया, दुखी हो गया मेरी ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी से। That's why it felt like I didn't want to grow up। वो कहता है कि मैं तो और बढ़ना ही नहीं चाहता, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तो अपनी लाइफ को छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं तो कर्लअप होकर, इट मीन्स मैं अपने आप को, वो अपने आप के लिए मृत्यु मांगता है, मैं तो मरना चाहता हूँ। अब वो घूमता है स्कूल के अंदर, एक पागल की तरह से घूमता है। इट मीन्स स्कूल में वो उस निरुत्साहित होकर घूमता है। हर चीज़ जो है वो वहाँ पर महसूस करता है कि किस तरह से मेरे साथ ये इतनी चीज़ें हैपन हो गई हैं। और वो सोचता है कि हर चीज़ को याद करता है, मेरा ओल्ड स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी बिल्ली जो है, सब जो है वो क्या हो गए हैं, रिप्ड अवे, सब जो है मेरे से दूर चले गए हैं, मेरी लाइफ से ख़त्म हो गए हैं। When I walk through what used to, जब मैं मीन्स वहाँ से जो, अब राइटर क्या बताएगा कि मैं स्कूल में जब वो जाता है तो बहुत ही शौक हो जाता है। जब वहाँ से देखता है, जब स्कूल में जाता है तो रास्ते में उसका जो घर है जो बर्न हो गया है, जल गया है, उसको देखता है। उस रास्ते से वॉक थ्रू होते हुए उस हाउस को देखता है। वो शौक हो गया है कि हर चीज़ डैमेज हो गई है। अगर कुछ बर्न नहीं हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स बेटा विनाश हो गया है। किस चीज़ का? बाय द वाटर, पानी से या उस केमिकल से उसका विनाश हो गया है। हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो फायर के वजह से, फायर समन ने, जो अग्नि समन ने जो चीज़ें वहाँ पर मीन्स डाली हैं, उसकी वजह से सारा जो सामान है घर का वो नष्ट हो गया है। इस प्रकार जो है द ओनली मटेरियल थिंग्स, जो ओनली मटेरियल थिंग्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, जैसे फ़ोटो एल्बम है, डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ पर्सनल आइटम्स जो मेरी माँ ने जो हीरोइक, इट मीन्स बेटा हीरो की तरह से साहस दिखाकर उनको बचाया है। अब जो मेरी कैट है वो जा चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए पेन हो रहा है। राइटर कहता है कि अब पश्चाताप करने का समय नहीं है। मेरी मदर मुझे वहाँ से बाहर लेकर जाती है और वो कहती है कि हमें घर भी ढूंढना है, प्लेस ढूंढना है और स्कूल के लिए जो हैं वो कपड़े भी खरीदने। इसके लिए जो है हम बोरो करते हैं, मनी को उधार लेते हैं अपने दादा दादी से, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड, कैश या कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं बची है जिससे कि हम मनी को विड्रॉ कर सकें बैंक से। हर चीज़ जो है वो धुएं में उड़ गई है। इट मीन्स हर चीज़ जो है वो जल चुकी है। उस वीक में जो है वो क्या महसूस करता है कि उनका हाउस जो है वो वहाँ से, इट मीन्स क्लियर किया जा रहा है, वहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और वहाँ पर नज़दीक में ही उन्होंने एक अपार्टमेंट के अंदर घर लिया है। वहाँ से वो उस घर को आराम से देख सकता है, उस डेब्रिस को। डेब्रिस होता है बेटा मलबा। इट मीन्स घर के टूटने के बाद जो मटेरियल एस्केप रहता है, दैट इज़ डेब्रिस। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और होप करता है कि वहाँ बैठकर उसको देखता है कि हो सकता है मेरी कैट जो है वो मुझे मिल जाए। लेकिन वो सोचता है कि वो जा चुकी है और अब वो वहाँ पर नहीं है। और इसके बाद जब मॉर्निंग में तक मीन्स उसे कुछ भी एहसास नहीं होता है, कुछ भी वहाँ नहीं मिलता है। और जब वो सुबह सुबह अपने बेड से उठता है तो भी सब चीज़ें, हर चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करता है। वो महसूस करता है कि किस तरह से मेरे कपड़ों में जो है वो घुस जाती थी, किस तरह से मेरी पॉकेट में से चीज़ों को ढूंढती थी। और उसको बहुत ज़्यादा मीन्स उसके इंसिडेंट्स को, बार बार कैट के इंसिडेंट्स को याद करके उसको मिस करता है बहुत ज़्यादा।
वो कहता है कि किस तरह से जो बैड न्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी संसार में फैल जाती हैं, और ऐसा ही अभी हुआ। जो सभी टीचर हैं हाई स्कूल के अंदर वो मेरी कंडीशन को जान चुके थे, और मैं सोचता था कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने नया स्कूल जाना जिस दिन से शुरू किया, और जो मेरी तरफ मीन्स अटेंशन थी आई वॉज लुकिंग फॉर, मुझे नहीं पता था कि इस कंडीशन में मुझे नए स्कूल में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे स्कूल में क्या होता है, हर कोई जो है वो ज़्यादा यूजुअल डे से ज़्यादा मीन्स स्ट्रेंज अनुभव मुझे करवा रहा था। मीन्स वो और तरह से रिएक्शंस कर रहे थे। जब मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था अपने लॉकर के पास, तो पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, तो लोग जो है वो क्या कर रहे थे, मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे और मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और ऐसा कुछ भी सरप्राइज़ मैंने पहले नहीं देखा था। लेकिन उस समय जो मैंने देखा वो क्या था कि एक बिग टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है लगी हुई थी, और वो वहाँ पर उनका कलेक्शन था कि कुछ स्कूल सप्लाईज़ थी, कुछ नोटबुक्स थी, और सभी तरह के डिफरेंट क्लोथ्स थे, जीन्स, टॉप एंड स्वेट शूट्स। वो उसके लिए उपहार स्वरूप उन्होंने इकट्ठे किए थे और एक क्रिसमस की तरह से लग रहा था। उसने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया, अपने आप खुद के ऊपर ओवरकम किया, और जो लोग कभी उससे बातें नहीं करते थे वो उससे को खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उसकी हेल्प कर रहे थे, उसे घर में इनविटेशन दे रहे थे। ये बहुत ही मीन्स इस तरह से लग रहा था, राइटर को एक हेल्पफुल वे में लग रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसको बाय हार्ट वो इन सब चीज़ों को टच करता है, महसूस करता है, और एट लास्ट जो है रिलीफ की सांस लेता है, ब्रेथ लेता है। सबसे पहले तो वो सबको मीन्स धन्यवाद करता है, और सभी जो हैं उनको अपना दोस्त भी बनाता है, मेड फ्रेंड्स भी बनाता है। 1 मंथ के बाद जब वो अपने जो उसका हाउस रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस हाउस को बैठे हुए देख रहा था, तो बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। इस समय मैं अलग महसूस कर रहा था, मैं अकेला नहीं था, मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे स्कूल से बिलोंग करते थे। जो है इस समय जो है मैं इनसिक्योरिटी फील नहीं कर रहा था, अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, और बहुत सारे लोग मेरे आस पास थे जिनको मैं जानता था। मैं अब वहाँ बैठकर अपने नए हाउस को रीबिल्ड होते हुए, बनते हुए देख रहा था, और मैं महसूस कर रहा था ऐसा ही सेम मेरी ज़िंदगी के लिए, कि जैसे मेरा घर दोबारा से बन रहा है, इसी तरह से जो मेरी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी वो मेरी लाइफ भी दोबारा से ट्रैक के ऊपर आ रही है। जब वो वहाँ पर बैठकर कॉर्नर पे बैठकर बेडरूम का डिज़ाइन बना रहा है अपना, तो वहाँ पीछे से उसे आवाज़ आती है कि डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपसे संबंध रखती है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसकी आंखें विश्वास नहीं करती, और एक वुमेन खड़ी है जिसने उसकी कैट को होल्ड किया हुआ है, बिल्ली को लिए हुआ है गोद के अंदर। वो जल्दी से उससे ग्रैब करता है, छीनता है उस वुमेन के हाथों से। उस वुमेन को मीन्स उसने धीरे धीरे फाइंड आउट किया है, सर्च किया है कि ये जो कैट है वो किसकी है, और उस घर तक पहुंचाया है। उसका जो ब्यूटीफुल ऑरेंज फर है उसको बहुत ही क्लोज उसको पकड़ता है राइटर, और वो भी बहुत उसकी साइड गुर्राती है प्यार से, खुशी से, और जो फ्रेंड्स हैं वो उसे हग करते हैं और कैट को भी हग करते हैं और उसके चारों तरफ जंप करते हैं। इसके बाद अपेरेंटली क्या होता है कि माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द, जो कैट है वो बहुत ज़्यादा आग से जो है डर गई है और वो बहुत मीलों दूर तक भाग गई है। उसकी कॉलर के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन हमारा फ़ोन जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय और डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जो वंडरफुल वुमेन है वो क्या करती है, टुक हर मीन्स उसे लेकर आती है, बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करके पता लगाती है कि ये किसकी कैट है, और वो वहाँ पर उसको लेकर आती है। और वह कैसे पता लगाती है कि इसको कोई प्यार करता है और कोई मिस कर रहा है।
एज आई सेट देयर, इस प्रकार जो है मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ मेरी फैमिली के साथ, मेरी कैट के साथ, और मेरी कैट जो है मेरी गोदी के अंदर है और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ट्रेजेडी है, जो त्रासदी है, वो डिमिनिश मीन्स डिसअपीयर हो रही है, अब लुप्त हो रही है। मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ इन सब के लिए कि मेरी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाना, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड होता है बेटा धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी फॉर माई लाइफ। आज जो मेरी लाइफ है इसके लिए मेरे नए दोस्तों को, काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, जो अजनबी लोग थे उन्होंने मेरे प्रति दया दिखाई उनको, और मेरी एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और जो मेरी कैट की जो गुर्राहट है ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। और अब जो मेरी कैट है वो वॉज बैक, वापस आ गई है, एंड सो आई वॉज, और मैं भी वापस आ गया हूँ। इट मीन्स राइटर जो है वो कैट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, सब चीज़ों को लेकर परेशान था, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी जो है उसकी लाइफ जो है वो ट्रैक पर आ जाती है, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, और राइटर लास्ट में जो है वो जो होम बना है, उस जो हाउस बना है, रिकंस्ट्रक्शन करके उसको होम में कन्वर्ट कर देता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।